अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों और भाइयों, आज एक मर्दाना टाइमिंग के हवाले से ज़बरदस्त तरीन और सर्दियों का ख़ास नुस्खा बताऊँगा। जैसे कि पिछली सर्दियों में भी ये नुस्खा मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और इतना अच्छा मुझे फीडबैक दिया कि दोबारा मैंने सोचा था कि आपको नेक्स्ट जो आने वाला सर्दियों का सीज़न है इसमें मैं आपको बताऊंगा, ताकि जितने भी नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चल सके और वो इस आसान तरीन और दुनिया के सबसे आसान तरीन नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें, ताकि वो अपनी जो टाइमिंग है, मर्दाना टाइमिंग है, इसमें इजाफा कर सकें और सरत इंजाल जैसी बीमारी को दूर कर सकें। दोस्तों, अगर आप ये सर्दियों के सीज़न में ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरी गर्मियां जो है वो आपकी मर्दाना टाइमिंग 5 से 10 मिनट तक मुस्तकिल हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 अज्जा शामिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अज्जा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिल सकें। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें शामिल होती हैं। नहायत ही आसान तरीन नुस्खा है, हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है और माँ सिवाय शुगर के मरीज के हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, शुगर का मरीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता वो भी मैं आपको उसकी रीजन बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहली इसमें चीज इस्तेमाल होती है बोड़ का दूध। बोड़ का दरख्त आपने जैसे देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है इमेजेस। अगर आप इस बोड़ के दरख्त के जहाँ पर इसका फल लगा हुआ है, इसके आगे से आप टहनी को तोड़ेंगे तो फौरन उसका 4 से 5 कतरे दूध के निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह की जो टहनी है, आप इसके आगे से इसको तोड़ते जाएंगे तो वो उसका दूध निकलता जाएगा। ये गाय या भैंस की दूध की तरह नहीं होता कि फौरन इसको तोड़ा और गिरने शुरू हो गया। ये 5-5, 6-6 कतरे करके निकलता है हर टहनी के से। जिस टहनी से आप निकालना चाहते हैं तो उस टहनी से आप, उसके आगे से मुंह होता है, टहनी का बंद होता है उस आगे, उसको आप, उसके मुंह को आप तोड़ेंगे जैसे ही तो फौरन उसके अंदर से दूध को टपकना शुरू हो जाएगा। 5 से 7 कतरे ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं एक टहनी के अंदर से। वो आपने 5-7 कतरे करके किसी बर्तन के अंदर जमा कर लेने हैं। ठीक है, और उसको इकट्ठा कर लेना है काफी अच्छी तादाद में। उसको 5 से 6 चम्मच तकरीबन आपने बना लेने हैं उसके। ये 1 महीना आपका इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने दूसरी चीज लेनी है शहद। ठीक है, शहद आप इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर एक तो थोड़ा सा उसका जायका अजीब सा होता है बोड़ के दूध का। ठीक है, और शहद मिक्स करने से आपको फील नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि शहद में कुव्वत होती है, कुव्वत बा होती है, आपकी कुव्वत बा में तरक्की देगा उसको भी। ठीक है, कमजोरी फील नहीं होगी। जब आप उसका इंजाल होगा तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि 1 चम्मच बोड़ के दूध की डालनी है और आधी चम्मच शहद की डालनी है। ठीक है, ये तकरीबन 2 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 दिन आप रात को पी लें इसको, चम्मच के जरिए आप पी सकते हैं, इसको मिक्स कर लें उसको शहद को अंदर, और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 1 हफ्ता आप जरूर परहेज करें हम बिस्तरी से, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। हम बिस्तरी से जरूर परहेज करें। 1 हफ्ते बाद आप हम बिस्तरी करें तो फिर आपकी जो टाइमिंग होगी वो किसी न किसी हद तक जरूर बढ़ चुकी होगी। और ऐसे ही आप 1 महीना इस्तेमाल करें और मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी कुव्वत बा में भी इजाफा होगा और मतलब ताकत में बेपना इजाफा होगा। और जो टाइमिंग का मसला है, सरत इंजाल का मसला, यानी जल्दी फारिग होने के हवाले से जो मसला है पेश आ रहा है, और जरियान का मसला है, कतरे आते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सिरे से कोई बीमारी मुझे थी ही नहीं। ठीक है, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है इसका। पिछले साल मुझे इतना अच्छा फीडबैक आया, इतना ज़बरदस्त लोगों ने मुझे इतनी, यानी कि आज तक उसका फीडबैक आ रहा है। तो मैंने सोचा आप दोबारा इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ, जो नए व्यूवर्स आए हैं, जो नए देखने वाले आए हैं, ताकि वो इसको वीडियो को वॉच करें और इसको इस्तेमाल करें। और पुराने भी जो व्यूवर्स रह गए थे जिन्होंने नहीं वॉच की थी, तो वो इस वीडियो को वॉच करें ताकि वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ की इस्तेमाल करने की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, ना अफ्यून खाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ना इतने महंगे महंगे नुस्खा जात खाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही शॉर्ट, आसान और तकरीबन हर हिकमत की किताब में, पुरानी से पुरानी किताब हो या नए से नई किताब हो, एडिशन हो, उसमें ये तहरीर है नुस्खा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें।
जो भाई सऊदीया, दुबई वगैरह के अरब कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ भी बोर्ड के दरख्त मौजूद हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाइयों ने मुझे बताया था कि वहाँ पर भी बोर्ड के दरख्त मौजूद हैं, वहाँ से भी आप आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करिएगा। शुगर के मरीज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें शहद इस्तेमाल हुआ है, शहद मीठा होता है, उसके शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा गर्म है सर्दियों में, इसीलिए इस्तेमाल कराया जा रहा है। तो आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें। मैं मिलता हूँ कल इसी तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।